जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का ऐसी सर स्वागत करते आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रक्षक विजन में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछला वीडियो में परसेंटेज का लगभग 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, तब आपको लेक्चर नंबर 3 पूरी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ नंबर इंक्रीज बाई 25/2% गिवन 99 एज अ रिजल्ट द नंबर इज। बोल रहा है एक संख्या 25 से 2% बढ़ाया जाता है, तो संख्या क्या है। इसका हिंदी गलत है, इसका इंग्लिश देखिए। अ नंबर इंक्रीज बाई 25/2% गिवन, ठीक है, एक संख्या 25 से 2% दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या कितना हो जाता है 99। तो वह पूछ रहा है कि वह मूल संख्या क्या है। ठीक है, उसको हमको निकालना है। तो चलते सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा, जो आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, जो संख्या इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस 25/2%। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंट को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में। परसेंट हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई 25/2% हटेगा तो यहाँ 1/100 से मल्टीप्लाई, तो इसको काटिए 25/25 ये यहाँ से 4 बार में चल जाएगा 100, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 99 क्या दिया हुआ है, गिवन 99 रिजल्ट, जो बढ़ जाता है उसका रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बेस रहता है इसको बोला जाता है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इसको ओरिजिनल बोला जाता है, जो यहाँ पे ये रहता है ऊपर में उसको बोला जाता है परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे बोला है इंक्रीज, मतलब देखिए बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 99 किसका वैल्यू दिया हुआ है, आपका 1 का मान नहीं, 8 + 1 9 का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू और यहाँ पे न्यू वैल्यू। ठीक, तो ओरिजिनल वैल्यू आपको कितना है 8, तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 में 1 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू वैल्यू 9। इसी 9 का मान दे दिया आपका 99, और हमको पूछा है 8 का ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, जब बोला है द नंबर इज। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं ओरिजिनल वैल्यू। देखिए 99 किसका मान दे दिया आपका 9 का, और हमको निकालना है ओरिजिनल वैल्यू आने का 8 का मान निकालते हैं। यहाँ सिंपली हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको काटिए सिंपल, तो आपको 11 बार में चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 11 8 जा 88। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग क्लियर हो गया। वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट योर 17। चलते क्वेश्चन नंबर 17। जिस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखे थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 पर D2 सेम है, सिर्फ डाटा का अदल बदलना बोलता है, 19-20 का फर्क, सिर्फ इसमें 19-20 का ही फर्क है। तो वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, क्या वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम जब बोलते हैं पॉज कीजिए तो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सिंसियर स्टूडेंट है तो सिंसियर स्टूडेंट का पहचान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको परसेंटेज में सबसे पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 13-20 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वहाँ पे उसी तरह बोल रहा था, वहाँ पे उसी तरह बोल रहा है। अब बोल रहा है अरे संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो वह परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते सोल्यूशन में। तो 37.5 ठीक है परसेंट है, सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 37.5। तो यहाँ पे देखिए 1 0 हटेगा तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, परसेंटेज के बदले 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 0 कर देते हैं। अब इसको काटिए 25 से, तो 25 तो यहाँ लिख लेगा 12, तो 12 हो गया 125, तो 125 आपका 5 बार में जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 25 चौका 100 1 0, फिर 5 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। अब बोल रहा है 8 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, उसी तरह हम लोग बोलते थे ये हो जाता है आपका ओरिजिनल। ठीक है, अरे आप तो था परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल रेशियो न्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 में 3 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 11 नया। तो यहाँ पे देखिए 1320 किसका मान दिया हुआ है,
अगर यहाँ पे बोलता इट सेल्फ नहीं बोलता, अवर सेल्फ बोलता, तो यहाँ पे 8 का मान होता, लेकिन आप बोला इट सेल्फ स्वयं का, जिसमें हम लोग नया संख्या में बढ़ाएं, उसका हो जाता है आपका 1300, इसका मान दे दिया 1320। ठीक है, तो ये चलते सॉल्यूशन। देखिए 1320 नया वैल्यू का मान दे दिया, हमको पूछ रहा है ओरिजिनल वाले की मूल संख्या, तो यहाँ हम लोग सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको काटिए, 11 1 जा 11, यहाँ से निकला 2, 11 2 जा 22 और यहाँ पे एक 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 0 0, 8 दूनी 16, 1 8 और 1 9, 960 ही जा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आप लोग का? ऑप्शन बोले तो डी, द देश है प्यारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग सोल्व कीजिए, पूरा D2 सेम है, पूरा D2। वहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एडेड किया गया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है, तो वहाँ प्लस हुआ था, यहाँ पे न्यू संख्या में माइनस हो जाएगा, सिर्फ उतना फर्क है। ठीक है, तो आप लोग का 30 सेकेंड का समय देते हैं, सोल्व कीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? इफ यदि 62.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम 63 21, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अधिक की संख्या में 62.5% उसमें घटाया जाता है, यानी माइनस किया जाता है, उसमें था एडिशन, यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया गया, तो परिणाम 63 21 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। पूरा D2 से वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है। तो जल्दी सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे पहले उन्होंने बताया था जो दिया था परसेंटेज, सबसे पहले मूल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 62.5 परसेंटेज, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए, 62.5 परसेंटेज हटा, परसेंटेज यहाँ पे 100 से डिवाइड, यहाँ पे एक जीरो ये हटेगा, तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। ठीक, तो 25 से काटिए, हो जाएगा आपका 25 बार में, और ये हो जाएगा आपका 40 बार में, 25 एक जीरो फिर कटेगा, 25 25 25 40, यहाँ बोला सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू और ये आपका होता है परसेंटेज रिजल्ट का मान। तो यहाँ पे देखिए हो गया ओरिजिनल रेशियो न्यू का, तो ओरिजिनल आपका कितना 8 है, और यहाँ पे आपका नया कितना हो जाएगा, 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका 3 नया का मान है। तो यहाँ पे देखिए 63 21 किसका मान दिया हुआ है, इसी नया का, 3 का मान दे दिया 63 21, और हमको 8 का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 63 21 दे दिया आपका नया, यानी 3 का मान हमको बोल रहा है 8 का मान निकालना है। तो 8 से सिंपली मल्टीप्लाई, तो इसको काटिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0 7, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56, 8 कम 8 8 2 16, तो 16,856 कौन सा आंसर है, 16,856, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी से बाहुबली की भाभी जी कि भैया जी, अरे भैया जी, ठीक ना, भाभी जी वो भी है, होली में तो मजवा लिए कि होंगे, इसलिए पढ़ाई भी कर लीजिए, बी से बाहुबली इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ताकि दूसरा प्लेटफॉर्म में देखे होंगे कि वीडियो में एक क्वेश्चन बताते थे बकैती होता था, यहाँ पे देखिए D2 कुछ तरह का बकैती नहीं होगा, यहाँ पे D2 पूरा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगा, खत्म तो खत्म, समझ रहा है। तो दूसरा प्लेटफॉर्म में देखे होंगे, यूट्यूब चैनल में बहुत सारा यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन बता देते होंगे, बकैती करते होंगे, यानी कुछ यहाँ से यहाँ क्या चल रहा नहीं चल रहा है वो कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए आपका ये रक्षक विजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का समय को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए आप लोग को सिर्फ D2 पॉइंट टू पॉइंट स्टडी चलेगा, बाकी बकैती नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 16 17 18 आपका एक टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ से कुछ आपका अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, इफ 50 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, यदि 50 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 8/7 हो जाता है, तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
किसी संख्या में 50 जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितना हो जाता है, 8/7 हो जाता है। तो हमको वह पुराना संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या सो निकालना है। तो चलते सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले देखिए स्वयं का 8 से यानी कि 8/7 हो जाता है, तो 8/7 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना का इंक्रीज है, 1 का, ठीक है। इसी 1 का मान दे दिया आपको 50 एडिट किया जाता है यानी संख्या में 50, तो इसी 50 का मान दे दिया। और हमको ओरिजिनल नंबर आने की बताए थे ना, ये होता है ओरिजिनल नंबर और ये होता था आपका परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है, इट सेल्फ आने की। तो हमको ओरिजिनल नंबर आने की 7 का मान पूछ रहा है। तो देखिए 50 1 का मान दे दिया और हमको पूछ रहा है 7 का मान, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7×5 यहाँ पर हो जाएगा सिंपल, 7×5 35 और 1 0 यानी कि 350। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का यह क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बता दिए, सॉरी 19 बता दिए, तो 20 आपको उम्मीद करेंगे बन जाना चाहिए। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए पट सिर्फ डाटा का अदला बदली किए, बाकी सब सेम है, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर नहीं करा। यहाँ पे देखिए हम लोग लोगों यहाँ पे लाके नहीं लाते कि या कौन सा एग्जाम में लाया है, SSC CGL का है, MTS का है, सिलेक्शन पोस्ट का है, या भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का है, इस सब का एग्जाम का एक ना तो PY क्वेश्चन ही कराते हैं डायरेक्ट। इन ना कि आप लोग जहाँ से तहाँ ईजी क्वेश्चन करा रहे, सब कहीं कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, विभिन्न सेक्टर है, उसमें पूछा गया है, उस हिसाब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं, ठीक है। क्या दूसरा यूट्यूब में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हो रहा था SSC CGL 2021 शिफ्ट 1 2 3, वो सब लिख के नहीं आते हैं। क्या आप लिख के आएंगे तो सिर्फ देखिएगा SSC का, इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे सिर्फ PY क्यों नहीं कराया जा रहा है। इसमें सभी क्वेश्चन A से लेकर जितना भी क्वेश्चन कराएंगे परसेंटेज में सब आपका PY क्यों ही रहेगा। और बाकी अन्य चैप्टर जो बताए थे सबसे पहला वीडियो में बताए थे कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरा A to Z बेसिक से, ठीक है। जो सिर्फ हमारा कंटेंट को भी देखेगा ना, उसको गवर्नमेंट का एग्जाम चुटकियों में निकल जाएगा। सिर्फ आप लोग का मेहनत चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ 64 is added in a number then the number become even by 7 of itself, find the original number। D2 सेम है। और यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 11/7 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, सिर्फ इसमें डाटा का चेंज है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अच्छा चलिए कौन आगे सोल्व करता है, आप सोल्व करते हैं या मैं सोल्व करता हूँ। सबसे देखिए 11/7 कितना का अधिक है या प्लस है, तो 7 8 9 10 11 यानी 3 का नहीं जी 4 का, ठीक है। इसी 4 का मान दे दिया आपका 64, हमको पूछ रहे हैं 7 का मान कितना होगा। तो नहीं है, देखिए 4 का मान दे दिया हुआ है और हमको निकालना है ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 7 का। अगर यहाँ पे बोलते नया वैल्यू तो यहाँ पे करते 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ओरिजिनल वैल्यू तो सिर्फ यहाँ पे 7 से, तो इसको काटिए। फोर 1 जा 4, ठीक है, 2 निकलेगा, 6 24, ठीक है। 4 एकम 4, यहाँ 2 निकला तो 24 हो गया, 6 24, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 42 के 2 हाथ में 4, 7 7 4 11, तो 112। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या बोलना, सो देखिए चलते क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है, if 85% of a number is added to 75 then the result is a number itself, the number is। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वह परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है 85% में 85% है, उसमें फिर 75 जोड़ा जाए तो वह परिणाम स्वरूप स्वयं संख्या हो जाता है, तो वह संख्या यानी कि मूल संख्या हम लोग का निकालना है, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले इस कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देते हैं कुछ बेसिक। देखिए कोई भी संख्या कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 85% दे दिया, लेकिन कितना बच गया आपको 100 में 15%,
तो वही 15% का मान दे दिया यहाँ पे 75, और हमको पूछ रहा है पूरा पूरी 100 का मान। तो सिंपल इसका हो जाएगा। ये सोचे ऐसे सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इन्हें सोचे छोटा मोटा क्वेश्चन है, ऐसे सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए 85% दे दिया है और हमको 15% का मान और निकालना है। तो वही 15% का मान 75 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरे 100 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 75, 15 का मान दे दिया है 15% का, ठीक है। और हमको पूरा पूरी नंबर कितना का होता है 100% का, तो हमको निकालना है 100% का पूरा पूरी मान, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? 100 से मल्टीप्लाई क्यों की इसे, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, परसेंट से परसेंट खत्म, 15 से 15 वन बार में 15 दिया, 15 पचे 75, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ सिंपली 500। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भैया जी का राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अगर देखिए तो ये क्वेश्चन में तो पिछला क्वेश्चन किसी भी तरह का आप लोग का डाउट होता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछने का प्रयास कीजिए। तो फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल रक्षक विजन के माध्यम से जुड़कर भी अपना किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं कि रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस शीट कैसे करें, ठीक है, वोकैबुलरी कैसे याद करें, ये सब अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो रहा है, पढ़िए, मैरिज कर देते पहले। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इफ 820 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम 50/9 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि 820 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह परिणाम स्वरूप 50/9 हो जाता है, तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, जैसे 820 में कोई संख्या जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 50/9 हो जाता है, तो वह हमको मूल संख्या, पहले वो कितना संख्या था वो हमको निकालना है, मूल नंबर। तो यहाँ पे देखिए 50/9 हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 9 में कितना जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 41। इसी 41 का मान दे दिया आप लोग का आदि, यानी 41 का मान दे दिया आप लोग का 820 दे दिया आपको 41 का मान, और हमको ओरिजिनल नंबर आने की मूल संख्या निकालना है। इसको बता दें ना, ओरिजिनल नंबर बोल देते इसको, और इसको परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 820 41 का मान दे दिया और हमको ओरिजिनल नंबर आने की 9 का मान पूछ रहा है, तो इसको काटिएगा तो ये 2 बार में 1 0, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है आप लोग को, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 अगर समझ में आया हुआ तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं। हमसे पहले बनाने की प्रयास कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, जहां रुकिएगा वहां फिर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 क्या बोल रहा है सो, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, इफ 63 is added in a number then the number become 7/4 of itself, find the original number। यदि 63 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 7/4 हो जाता है, तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 63 है, उसमें 7/4 जोड़ा जाता है तो स्वयं का, अरे देखिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या हमको नहीं पता है, उसमें कितना 63 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, स्वयं का 7/4 हो जाता है, तो उनको ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या था स्वयं को निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख करते हैं। जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बनाए तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 भी बनेगा आप लोग का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे 7/4 तो कितना दिखे आपका 3 का मान, इसी 3 का मान दे दिया आपका 63 का मान दे दिया है 3 का, या इसको बोलते थे ओरिजिनल, यही हो जाता आपका परसेंटेज, यानी कि नया वैल्यू इट सेल्फ बोला। तुमको ओरिजिनल मतलब बोला है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे बोलते नया नंबर हमको चाहिए और नंबर कितना में ऐड किया गया तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन बोला ओरिजिनल नंबर मूल संख्या, तो यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसको काटिए, 3 1 3 बार में, 3 2 6, 3 1 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 1 4, 4 2 8, तो 84 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है,
आई होप कि क्वेश्चन नंबर आप लोग का जितना भी बताएं सब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपका एक टाइप का था, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का। जैसे देखिए एसएससी जो मेंस का होता है, एसएससी प्री और मेंस होता है ना, तो एसएससी प्री में नहीं पूछा, एसएससी मेंस में पूछा या एसएससी सीजीएल मेंस में यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले 24 क्या बोलो सो देखिए, इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ अ नंबर इज 70। यहाँ पे देखिए 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 दे दिया है, तो वह नंबर क्या था और वह नंबर कौन सी सो हमको निकालना है। अधिक किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 70 किसका किसका मान दे दिया है, 70 आपका दे दिया है 40 का मान दे दिया है 40% का, और हमको दे दिया है 30% का मान दे दिया है, और हमको निकालना है मूल संख्या। हम बताए थे कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% का होता है, इसलिए यहाँ पे करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। इसका सॉल्व करने का 2 तरीका है, लेकिन आप लोग को एडवांस मेथड बता रहे हैं कि अगर बेसिक से जाइएगा तो 10 बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बेसिक छोड़ दीजिए, एडवांस मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक ना। बोलता है स्मार्ट स्टडी, उसी को फॉलो किया जाएगा। आप लोग का स्टेप का नंबर नहीं दिया जा रहा है जी, आप लोग का नंबर दिया रहा है, ऑप्शन को लाइए, ऑप्शन को टिक कीजिए, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 70 हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 70% हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 70 100%, परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट यहाँ पे एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 आ गया। 100 नंबर तो कितना था, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सुपर किंग इज अ राइट आंसर। बताइए कौन कौन आपका आईपीएल देख रहे होंगे आजकल, या कौन कौन चेन्नई सुपर किंग यानी कि धोनी का फैन है, सीधा बोलिए धोनी का, ठीक है, जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 24 आप लोगों को समझ में आ गया था, 25 इजी था ना, चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, पूरा डिटू सेम है, सिर्फ इसमें डाटा उसमें 30 और 40 था, इसमें 3 और 4 है। देखिए इफ द सम ऑफ 3% एंड 1% ऑफ अ नंबर इज 8 देन द नंबर इज, अधिक संख्या के 3% और उसी संख्या के 1% का योग 8 है, तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 आपका 3 + 4 यानी 4% 8 लिख देते हैं, और यहाँ पे इसका 100 से मल्टीप्लाई, समझ में आया ना, 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 से आपको चल जाएगा 2 बार में, परसेंट से परसेंट खत्म, तो हो जाएगा आपको 200 इज अ राइट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज अ राइट आंसर। कि बिहार में क्या जानते हैं ना, बहुत सारे आईएएस के एक्सपेरिमेंट निकलते हैं, टॉप 5 में रहते हैं, रैंक में टॉप 10 में रहते हैं, ठीक ना। बिहार की धरती जानबे करते हैं, मुगलों एशियन हिस्ट्री आप लोग पढ़वे किए होंगे, इतिहास बिहार के बारे में। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 27 की ओर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी का गवर्नमेंट जो ना एमटीएस का एग्जाम 10th बेसिस पे, उसमें यह पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है 27 पी सैडली इज अ 30%, पेन चेंज कर लेता हूँ, पी सैडली इज अ 30% ऑफ अ क्यू सैडली, ठीक है। क्यू सैडली का पी 30% है, एंड क्यू सैडली इज 20% ऑफ आर का 20% क्यों ना क्यू, तो व्हाट इज परसेंटेज आर। सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया, तो यहाँ लिखता है पी एस होता है यहाँ पे। तो बोल रहे यहाँ पे देखिए हिंदी का, देखिए पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, और पी का वेतन आर के परसेंट से 20% है, तो पी का वेतन आर का कितना परसेंट है, सो हम लोग को निकालते हैं। चलिए सोल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे देखिए पी समझिए कि 3 व्यक्ति हैं, आप है, आपकी दोस्त है, और आपकी एक और दोस्त है, पी क्यू आर नाम के, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा सबसे पहले बोल रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन की 30% है, पी का वेतन क्यू के परसेंट से 30% है, तो यहाँ पे 30% लिख दिए। और यहाँ पे देखिए क्यू का वेतन आर के वेतन के 20% है, आर के परसेंट से 20% होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। हमको निकालना है पी का वेतन आर के वेतन कितना परसेंट है, पी का वेतन आर का कितना परसेंट है, सो हम लोग का निकालना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्लियर हो गया। चलिए इसको सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, आर इज 100% है, 100 नंबर है, तो 100 का 20% क्या होता था, 20 हो जाएगा, और 20 का 30% 6 हो जाएगा,
समझ में आया? देखिए कैसे किए इसे, क्या पे देखिए 20 हो जाएगा, इसको 30, 20 का 30%, तो 20 इंटू 30, और यहाँ पे हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, इसलिए 2 से 2 चुन 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका पी निकालना है, पी का वेतन आर का कितना परसेंट है, तो पी इंटू 100, तो ये से एक खत्म, तो 6% इज अ राइट आंसर। 6 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे आप लोग चुटकियों में कैसे कैसे ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन एकदम चुटकियों में निपटा दे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए, तो पट सिरे वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आप सॉल्व करते हैं या जल्दी हम सॉल्व करते हैं? तो सेम क्वेश्चन है। देखिए पी सैडली 40% ऑफ क्यू सैडली एंड क्यू सैडली 10% ऑफ आर सैडली, व्हाट परसेंट ऑफ आर, यहाँ पे पी हो जाता, पी सैडली परसेंट ऑफ आर सैडली। तो देखिए पी का वेतन आर के वेतन का 40% है और क्यू का वेतन आर के वेतन के 10% है, तो पी का वेतन आर का कितना परसेंट है, सो निकल। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन इसका, पी क्यू आर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, पी का वेतन क्यू का वेतन का 40, देखिए पी सैलरी 40% ऑफ आर सैलरी, तो इसका पी का सैलरी क्यू के सैलरी से कितना है, 40% अधिक है। उसके बाद बोल रहा है क्यू का वेतन आर के वेतन का 10% है, क्यू सैलरी 10% ऑफ आर सैलरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10%, तो यहाँ पे मान लेते हैं 100। उसी तरह हमको निकालना है आर पी का सैलरी जो है आर का कितना परसेंट है, सो हम लोग का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 मान लिए, तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का निकालेंगे 40% कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखिए फिर से निकाल देते हैं आप लोग का 10 इंटू 40% निकालेंगे 10 का, तो यहाँ पे 100, 2 से खत्म, 4 आ गया। फिर इसका 4 का कितना निकला है, पी जैसे आप बोल रहा है पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, पूछ वाट पी सैलरी परसेंट ऑफ आर सैलरी, तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 100% निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 खत्म 4, तो यहाँ पे निकल गया 4% इज अ करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, आप लोग कैसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आप लोग का, a man multiply of a number by 3/8 instead of 8/3, find the percentage change in the result। जितना तो गलती से मिस्टेक में बोलते, कभी कभी बोलते सुने होंगे, फिर नजर हटे तो दुर्घटना, उस तरह का एक आदमी है वो कर देते थे। देखिए एक आदमी है जो 3/8 की वजह 8/3 से गुना कर देता है, उसके परिणाम स्वरूप यानी उसके जो कैलकुलेशन कर रहा है, उसके कैलकुलेशन में कितना का चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, उसे हम लोग निकालना है। सलमा के क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सो देखो आदमी है उसको 3/8 की वजह से 8/3 से गुना कर देता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा, सो हमको निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए सॉल्यूशन क्या पे देखिए, इसको बोल सकते हैं हम लोग ये आपका असली है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू है, आपका हो जाएगा आपका ये नकली। ठीक है, इसके जगह पे ये मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नकली का रेशियो, तो यहाँ 8/3 रेशियो हो जाएगा आपका 3/8। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो 64 रेशियो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये कितना अधिक है इससे, तो इसको 64 में 9 को माइनस कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 फिर 13 14 5 या बच गया 5 55। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे कितना अधिक है, 55। ठीक है, तो 55 64 में दिया हुआ है और हमको निकालना है 100%, यानी कि कोई भी परसेंट चेंज होता है तो 100% नहीं चेंज होगा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटिए, ये काटिएगा आप लोग, 30 को 2 से काटिए, ये चल जाएगा आपका 50 बार में और ये चल जाएगा आपका 2 बार में, फिर कटेगा हो जाएगा आपका 25 बार में, हो जाएगा आपका 16 बार में। आप कटेगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग, तो 25 बचे 125 का, 125 का 5 हाथ में 12, 125 बचे 125, 125 में 12 ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 135 137, इसको डिवाइड कीजिएगा 16 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आप लोग का आ जाएगा, देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले 16 8 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 85 पॉइंट समथिंग के करीब जाएगा, ठीक है, 85 पॉइंट समथिंग के करीब। तो यहाँ पे देखिए 85 पॉइंट समथिंग कुछ है तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। से देखिए इसको रिपीट कर देते हैं। कोई एक आदमी है जो 3/8 के वजह 8/3 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो उसके परिणाम उसके कैलकुलेशन में कितना का चेंज आएगा, सो हम लोग को निकालना है। देखिए ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू, तो ओरिजिनल है नया, तो उसका रेशियो ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दिए, 88 64 33 जना है, तो इसको 55 से अधिक है तो 55 फिर गया, 55 किसके ऊपर, तो 64 के ऊपर, तो 64 से डिवाइड कर दिए, और हमको निकालना है 100 पूरा पूरी का मान कितना का चेंज आया, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको काटे उठे तो इतना आ गया, 2 काटे 32 बार में 50 बार में, फिर 2 से काटे 16 बार में 50, इसको मल्टीप्लाई किए तो 25 25 125, अरे 25 25 125, उसमें 12 कीजिएगा तो 137, फिर यहाँ पे 16 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी कि 85 पॉइंट समथिंग के करीब जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कुछ नहीं मिला, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग को समझ में आ गया हो, तो क्वेश्चन नंबर 30 आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आप लोग का, a man multiply a number by 8/5 instead of 5/8, what is percent error in the calculation। एक आदमी है, वही बताए थे, गलती से मिस्टेक हो जाता है, 8/5 यानी कि 8/5 की वजह संख्या को 5/8 से गुना कर देता है, उसके जो कैलकुलेशन कर रहा है उसमें कितना का चेंज आएगा, यानी कि चेंज इन कैलकुलेशन, वही हमको एरर बोल सकते हैं, चेंज इन कैलकुलेशन बोल सकते हैं, वही हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन इसका देखिए। यहाँ पे देखिए ये भी कर सकते हैं ओरिजिनल और नकली निकालने का एक तरीका। यहाँ पे देखिए इंस्टेंट ऑफ के पहले, इंस्टेंट ऑफ के पहले जो रहता संख्या दिया, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट है ना, इंस्टेंट ऑफ के पहले दिया ये हो जाता है आपका असली, इंस्टेंट ऑफ के बाद जो जाता है आपका हो जाता है ये नकली। या नोट बनाकर आप लोग लिख भी सकते हैं नोट में कि इंस्टेंट ऑफ के बाद असली, और यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्टेंट के पहले वाला वैल्यू नकली। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे नकली वैल्यू, यहाँ पे इसको लिख दिए नकली, ये हो जाएगा आपका असली, ठीक है। चलते हैं तो असली कितना आपको 5/8 रेशियो हो जाएगा आपका 8/5, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में, तो 25 25 88 64, ठीक है। तो इसको कितना अधिक है ये 25 25 50, फिर 10 बच गया तो 35 35, और यानी कि 39 का अधिक है, तो 39 यहाँ पे लिख दीजिए। 39 किसका वैल्यू है 25 पर, किस पे अधिक है 25 से हमको निकालना है 100% का, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 36, हाथ में 3 चलती है 12 12 3 15, 156%, 156% जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग जितना भी आज क्वेश्चन बना है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। क्या देखिए लगभग आज हम लोग उधर 16 17 18 19 20 5 को उधर था और इधर लगभग, तो 15 क्वेश्चन आप लोग को लगभग एक दिन में कराए हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 15 क्वेश्चन एक दिन के लिए काफ़ी है, आप नहीं ना कि पढ़िएगा, सिर्फ इसको रिवीजन भी करना है। चलिए इसको कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक दिन में लगभग हम लोग आप लोग का 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्या आप लोग रिवीजन भी करना है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उससे आप लोग PYQ निकाल को भी एग्जाम का आप लोग ट्राई कर, जैसे कि SSC CGL हो गया, SSC के जितने एग्जाम उतना, यानी कि फिर हो गया आपका डिफेंस लाइन का या तो फिर रेलवे का, उसका PYQ जिस एग्जाम का आप लोग परस्पर यानी कि सेक्टर में न होता है
तैयारी कर रहे हैं, जितना भी इंडिया के बच्चे हैं, स्टूडेंट है, एक्सपेरेंट है, वो विभिन्न विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर, कोई रेलवे क्या करता है, कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग एक बार हमारे से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस अपने आप करते रहिएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग के लिए बाइलिंगुअल सीट भी देते हैं। हिंदी या जो नॉर्थ ईस्ट तरफ के हैं उसको हिंदी काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन ईस्ट तरफ के जो रहते हैं, ठीक है, वेस्ट तरफ के, उन लोग का इंग्लिश थोड़ा स्ट्रोंग रहता है। इसलिए आप लोग को दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम लोग बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों देते हैं, बाइलिंगुअल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ठीक है।